ज्ञान गार्डन के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आलू में लगने वाले कुछ बीमारियों जैसे पछात झुलसा और अगाध झुलसा के बारे में, साथ ही कुछ हानिकारक कीटों के प्रबंधन के बारे में भी। देखिए, ये पछात झुलसा और अगाध झुलसा जो है, दोनों झुलसा ही है, लेकिन इसके नाम में बड़ी कन्फ्यूज़न होता है। दरअसल पछात झुलसा जो है उसको हम अंग्रेज़ी में लेट ब्लाइट कहते हैं, और यही बीमारी जब आयरलैंड में आया था तो उसमें अकाल पड़ गया था। तो इसको आलू का चक्रवृद्धि ब्याज रोग भी कहते हैं। बड़ी तेज़ी से फैलता है एक बार लग जाने के बाद, इसलिए लगने के पहले ही अगर इसका रोकथाम का ठीक से उपाय कर लिया जाए तो लगने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी जब मौसम फेवरेबल हो, जैसे इसके लिए तापमान में गिरावट हो, आसमान में बादल छाए हुए हों, हल्की फूही भी हो सकता है पड़ रही हो, क्लाउडी वेदर हो, तो संभावना रहती है इसके लगने की। और ये लेट ब्लाइट जो है दरअसल पहले लगता है आलू में, और अर्ली ब्लाइट जो है ये बाद में लगता है। देखा जाता है कि अर्ली ब्लाइट जो है वो जनवरी में, खास करके फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में लगता है। ठीक है, तो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के लक्षण की अब बात करते हैं। दोनों देखिए फंगल डिजीज़ है। ठीक है, ये एक कवक से होता है और दोनों की जाति कवक की अलग अलग है। यहाँ अगाध झुलसा जो है, अर्ली ब्लाइट जो है, वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। वहीं पर पछात झुलसा जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस चलते होता है, और ये ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो लक्षण की जब बात करते हैं तो पछात झुलसा में लगता है कि पत्ते जो है वो किनारे से बेतरतीब होकर के लगता है कि सड़ने लगते हैं। ठीक है, गीले होकर के लगता है कि वो सड़ रहे हैं, और जब आप पत्तों को ठीक से बारीकी से उलट करके देखेंगे तो उसमें लगता है कि उजला उजला थोड़ा आपको उसका स्पोर्स वगैरह भी जो है फंगस का दिखेगा। ठीक है, माइसेलिया जैसा होता है वो धागा जैसा, वो आपको दिखेगा। लेकिन ये अगाध झुलसा जो है इसमें लगेगा कि पत्ता जो है उसमें बीच में रिंग जैसा छोटा छोटा जो बाद में बड़ा होता है, थोड़ा फैलता है, वो बनता है। ठीक है, और लगता है कि ये पत्ता जो है ना सूखा जैसा बन करके झुलसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है पछात झुलसा में उस तरह का क्लियर रिंग जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि पछात झुलसा में खास करके सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, कि इसको पहले ही, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी समय लगे कि नहीं ये मौसम जो है इसमें हो सकता है, तो सावधानी ये बरतिए। सबसे बड़ी सावधानी जो है कि खेत को साफ़ सुथरा रखें। आपने अगर पहले से उपचारित बीज को लगाया है तो संभावना भी वैसे कम ही रहती है, लेकिन अगर प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे कर देंगे तो बेहतर होगा। एक छिड़काव कर देना चाहिए। किस चीज़ का? तो सिंपल जो मैंकोजेब है, ठीक है, उसका छिड़काव कर देना चाहिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है, मिला करके, और उसमें कुछ स्टिकर वगैरह जो है, जो चिपकू है लिक्विड, उसको भी मिला देना चाहिए। लेकिन अगर ये दिखाई पड़ने लगा, ठीक है, आ गया खेत में, तो उस परिस्थिति में जो है रीडोमिल MZ जो है एक बहुत ही अच्छा ये फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन है, कवकनाशी का। तो इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसी हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाता है। तो या तो मैंकोजेब करें, ठीक है, या फिर ये करें, ये ज़्यादा बेहतर है। लगभग 15 दिनों के बाद वो ब्लाइटॉक्स से भी स्प्रे आप कर दें, ब्लाइटॉक्स 50 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, अगर इसका आक्रमण हो गया था तब। ठीक है, तो बस वही रीडोमिल और ये फिर ब्लाइटॉक्स, ठीक है, इससे आप छिड़काव कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगाध झुलसा की अब बात कर लें, इसमें सिंपल आपको बस वही मैंकोजेब जो है 75%, ये भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो ठीक हो जाएगा। या इसमें भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वो है मैंकोजेब के साथ मिला हुआ ये कार्बेंडाजिम का निर्देशानुसार जो डोज है उसका छिड़काव कर देंगे तो ये जो है अर्ली ब्लाइट की संभावना नहीं रहेगी। अर्ली ब्लाइट
का नियंत्रण हो जाएगा। ठीक, कीटों में खास करके कजरा कीट जो है वो आलू में लगता है। तो कजरा कीट के लगने पे क्या होता है कि लगभग कभी भी लग सकता है, बुआई के 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद ये लगने लगता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो है आप सबसे तो बेहतर होगा कि मेटारिजियम एक बहुत ही एको फ्रेंडली, यानी पर्यावरण के हिसाब से ये बहुत ही सेफ है। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट है ये मेटारिजियम। तो ये मेटारिजियम जैसे आपने ले लिया 1 किलो, ठीक है, और उसको मोटा मोटी जो है 1 क्विंटल कंपोस्ट में मिला करके पहले से उसको 10-15 दिन छोड़ दिया। ठीक है, और जब इसका भुड़काव करेंगे खास करके खेत में, ठीक है, आलू के फसल में मिट्टी पर इसका भुड़काव करेंगे। ठीक है, जहाँ जड़ है उसके आसपास ज़्यादा करके इसका भुड़काव करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कजरा पिल्लू जो है उस पर ये अपना घर बना लेगा। उसके क्यूटिकल को, उसका जो ऊपरी परत है उसके देह का, उसी को छेद करके उसमें अंदर घुस जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ और जैविक खेती में भी ये काफ़ी चलता है। तो इसका इस्तेमाल करें आप मेटारिजियम का निर्देशानुसार। ये जो है लिक्विड में भी आता है और ग्रेन्यूल्स वगैरह में भी आता है। ठीक है, इसका छिड़काव करें। तो ये एक फंगल एजेंट है। ठीक है, और ये मिट्टी के लिए भी नुकसानदेह नहीं होता है, अच्छा होता है। अगर लाही वगैरह लगा हुआ है, थ्रिप्स हो सकता है कि लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। ठीक है, इमिडाक्लोप्रिड जो है वो वही 1 लीटर पानी में 10.3 ml या अधिक से अधिक आधा ml, 1 लीटर पानी में अधिक से अधिक आधा ml। ठीक है, इसका छिड़काव करने से ये जो है ये चूसने वाले जो छोटे छोटे वाइट फ्लाई वगैरह हैं, फीड्स वगैरह हैं, ये इनका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, और आप LOST की ट्रैप का भी इस्तेमाल करें। जो चिपकू जो है वो इतना इतना बड़ा दो खेत में, आप उसको जो है ना पीला वाला फंदा उसको खंभा में, छोटे छोटे खंभा में खेत में जो है कई जगहों पर लगा दें। ठीक है, 20-25 जगहों पर 1 हेक्टेयर में ये काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब अगर पोटैटो ट्यूबर मॉथ लगता है, ये देखिए ये थोड़ा डेंजरस होता है और ये पोटैटो के यानी आलू के ट्यूबर में ये वो उसको छेद कर देता है। ठीक है, और वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है आलू, इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ के लिए आप फेरोमोन ट्रैप का भी खेत में इस्तेमाल करें। फेरोमोन ट्रैप 10 से 15 प्रति हेक्टेयर आप जो है अपने खेत में लगा दें। और अगर रसायन का छिड़काव ही करना है तो उस परिस्थिति में आप स्पाइनोसाइड का या फिर क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल का इस्तेमाल करें। तो इसका भी डोज जो है निर्देशानुसार आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक, आलू पे लगेगा कि काला काला रंग का जो है ना वो चित्ती जैसा, ठीक है, एक पैच जैसा, धब्बा जैसा रुखड़ा बन जाता है, तो वो ब्लैक स्कैब डिजीज़ है और वो थोड़ा सा घिनौना लगता है देखने में। तो मार्केटिंग क्वालिटी भी उसकी जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने सीड ट्रीटमेंट किया है तो उसमें जो है ये लगने की संभावना नहीं रहती है। आगात फसल आप लेते हैं तो भी नहीं रहती है। कोशिश करें कि जो है गर्मी नहीं पकड़ाए, उसके पहले आलू का हार्वेस्टिंग हो जाए, तो उसमें भी इसके लगने की संभावना नहीं रहती है। तो ये थी आलू से रिलेटेड कुछ खास जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।